70 टोकन को कैसे बेचना है, कितनी क्वांटिटी है, कितना बर्न हो चुका है, कितनी अलग अलग जगह पे है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन समझाते हैं। क्या होता है, स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे आपको सारा चीजें मिलेगा। मेरे कोई बताएं कि स्क्रीन शेयर हो पा रहा है मेरा, वाइस जा रहा है प्रॉपर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके दोस्तों, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। बेक ऑफिस है, समझिए। ये लाइव प्राइजिंग चल रहा है हमारा, 0.456779 हमारी लाइव प्राइजिंग है। हम इसको हम टच करते हैं तो हमारा सीधा डायरेक्ट कॉइन स्टोर पे जाता है। ठीक है, जो हमारे लिस्ट है ऑलरेडी कॉइन स्टोर टोकन पे, हमारा ऐप पे डायरेक्ट ओपन करोगे तो कॉइन स्टोर पे आपके डायरेक्ट चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से चला जाता है। लेकिन हमको यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं करना है। इसमें लॉगिन और साइन अप दो ऑप्शन दे रहा है। इसको हम थोड़ा बाद में लेते हैं, कवर करते हैं। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये लाइव प्राइजिंग चल रहा है जो आपको कॉइन स्टोर टोकन में, और यहाँ से आपको प्राइजिंग दिखेगा। अब यहाँ पर हमारे पास में लीड पेपर को उठाते हैं। लीड पेपर में हमारे जो डाउनलोड करते हैं, तो इसमें हमारा क्वाइन जो 100 करोड़ के टोकन है ना, उस 100 करोड़ का सेशन लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब ये समझिएगा, ये 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बटा है। प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक मार्केटिंग, रिफरल, आरडी, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी, स्टेकिंग, इकोसिस्टम और रिसर्च टीम, चैरिटी और एडवर्सरी। ये 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बटा है, अलग अलग परसेंटेज पे। हमारा जो 100 करोड़ का एमएनटी टोकन की सप्लाई है, वो डिमांड एंड सप्लाई और कहीं मैनेज करने के लिए 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में डिवाइडेड किया गया है। अभी 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में अगर देखना है, 5%, 15%, 20%, ये सारा चीजें आपको कहाँ मिलेगा? आपको क्वाइन जीको पे मिलेगा। तो आप सीधा डायरेक्ट अब उठाइए क्वाइन जीको को। अब यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं क्वाइन जीको। ये क्वाइन जीको है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी क्वाइन जीको या क्वाइन मार्केट कैप में ऑलरेडी लिस्टेड रहता है, जो ऑलरेडी आपको दिखेंगे यहाँ। बस इसकी बैक हिस्ट्री देख पता चल जाएगा कि भैया क्वाइन जेन्युइन है, कितनी इसकी लाइव प्राइजिंग चल रही है, कितने ऑल टाइम हाई गया है, कितने लो गया है, कितने ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये सारा चीजें आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वाइन देखना है तो यहाँ पर मिस्टर, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, मिंट करिएगा, तो हमारा कॉइन टोकन आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा मिस्टर मिंट। तो एमएनटी हमारा फॉर्मेट है, यूएसडीटी के पेयर में चल रहा है। इसको हम जब ओपन करते हैं तो इसके हमारे सारा चीजें हिस्ट्री चल देती हैं। ठीक है, अब ये समझिएगा। अभी ये क्रिप्टो की बात आ रही है, तो क्रिप्टो की मार्केट कैप की अगर बात करते हैं, $2.235 ट्रिलियन मार्केट है। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन, जिसमें से लगभग 50% पैसे कहीं न कहीं किस में दिख रहा है आपको? क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम दिख रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए
और कहीं न कहीं इसके बिजनेस में इन्वॉल्व होकर के बड़ा पैसा बना सकते हैं। अभी मिस्टर मिंट की जो क्वाइन है, एक क्वाइन की बात करते हैं, 0.50 सेंट चल रहा है, मतलब डॉलर 0.5461 डॉलर चल रही। अब इसके हम प्राइसिंग की बात करते हैं, या मार्केट, यहाँ मार्केट के में भी देख सकते, लाइव चार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें दिया है। हम एक तो छोटा छोटा सा ग्रुप देखते हैं। इनकी मैक्सिमम सप्लाई है कितने हैं, लगभग 100 करोड़ की। टोटल सप्लाई कितना है, 67 करोड़, 7,50,336। ये आपके टोटल सप्लाई दिखा रहा है। 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखा रहा है लगभग 1,92,810 डॉलर। और डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू दिखा रहा है आपका 3,62,62,हजार, 30 करोड़ है, सॉरी, 30,62,62,360। ये आपको वैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो वेबसाइट दिखा रहा है मिस्टर मिंट, एक्सप्लोरेशन दिखा रहा है बाइनेंस का, हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। इसमें ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये सारे चीज में हमारा पूरा इसका दिखाया गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां पर बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे हमारा ऑपरेट हो रहा है। अब बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे किसी भी कॉइन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्फो, मार्केट, न्यूज, सी में सब चीजें जा करके हिस्टोरिकल, ये सब चीजें आप वन बाय वन देख सकते हैं आप इसी में। तो हम ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं तो ब्लॉकचेन से देखते हैं तो बाइनेंस स्कैन चेन में जाएंगे तो यहाँ पर ओपन होता है। अब साथियों, ये जो भी एड्रेस दिख रहा है, अब ये बाइनेंस स्कैन है जो ब्लॉकचेन में ऑलरेडी सारा चीजें दिखाता है, ठीक है। तो हमारा जो एमएनटी जो टोकन्स है, ठीक है, एमएनटी टोकन के हम ब्लॉकचेन को ओपन किए हैं। तो एमएनटी टोकन में देखेंगे दोस्तों, 100 करोड़ टोकन में से ऑलरेडी प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल, 40 करोड़ टोकन में से 7 करोड़ टोकन सेल आउट हुआ था, और 33 करोड़ था बर्न हो चुका था, तो इसलिए 67 करोड़ था। लेकिन 67 करोड़ में से साथियों को कि पर डे बर्न हो रहा है, पर डे बर्न हो रहा है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं वॉलेट टू वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क से, किसी जगह भी आप आईडी लगाने के लिए भी आपने, ग्रीनिंग करने के लिए भी आपने एक से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें भी क्वाइनिंग की बर्निंग हो रहा है, ठीक है। क्वाइनिंग की बर्निंग हो रहा है तो समझ लीजिए कि क्वाइन की सप्लाई शॉर्टेड होते चले जा रही है। वो कैसे होगा दिखिएगा। यहाँ पर दोस्तों होल्डर देखेंगे तो 9,809 होल्डर हैं पर डे, कहीं न कहीं होल्डर्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे होल्डर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्केट में क्वाइन की डिमांडिंग बढ़ते जाएगी, मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ते जाएंगी, ये सारा चीजें। और ट्रांजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, 8,84,, जो 44,383 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंसी ग्रुप में, ये सारे दिख रहे हैं। अब साथियों इसमें देखेंगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे ये आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा होगा, हम इसमें देखेंगे होल्डर से जाके देखते हैं। तो होल्डर में साथियों ये हमारे बहुत सारे क्वाइन के जो होल्डर्स है, ये जिस तरीके से देख रहे हैं, एक से लेकर के 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखा रहा है। ये 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कहीं कहीं में जो लोकेशंस बताया है ना, आई लोकेशन दिख रहा होगा, प्राइवेट सेल, पब्लिक से, मार्केटिंग, रिफरल, एआरडी, ये सारा चीजें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में अलग अलग में बताया रही। आप देखेंगे 18 करोड़, 11 करोड़, 93 लाख, लगभग 90 लाख, 87,600, ये 7 करोड़, 4 करोड़, ये सब चीज जो दिख रहा है ना, ये सब कंपनी का वॉलेट है। जो परसेंटेज दिख रहा है, जो कहीं न कहीं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनी है, जो कहीं न कहीं एक लॉकिंग सिस्टम में लगी है। जब उनकी जरूरत पड़ती है और टाइम अवधि खत्म होता है, तो मार्केट में वो रिलीज होना चालू होता है, और एक साथ रिलीज नहीं होता, परसेंटेज वाइज रिलीज होता है। ये पहले से कोई भी चीजें डिफाइंड रहता है। तो ये 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कंपनी की जो वॉलेट है। आप एक एक तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा के देखिएगा, और इसको आप चाहे किसी भी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाइएगा। चलिए मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाता हूँ, जैसे मैं अपने ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा लेता हूँ। आप किसी भी का रिसीविंग एड्रेस हम अगर उठाते हैं, इस तरीके से देखें, एमएनटी का एक रिसीविंग एड्रेस उठाते हैं, हम एक एक कॉपी कर देते हैं। कॉपी करके रिसीविंग एड्रेस उठा लिए, और इस ब्लॉकचेन पे हम जाके सर्च करते हैं, किसी भी ब्लॉकचेन आपका भी कर सकते हैं, कंपनी का भी कर सकते हैं। और इस जगह हेज के सामने पे आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर सारे क्वाइन कब कब आपने ट्रांजेक्शन करे हैं,
कब कब आपने सारे चीजें किए हैं, वो सारा चीज दिख जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लास्ट सीन कितना है, 17 घंटे पहले हमने ट्रांजेक्शन करे हैं। तो अब इसमें तो देखा टोकन BP20 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा चीजें मेरा हिस्ट्रिकल दिख जाएगा ट्रांजेक्शन से। अब एक एक चीजें देखेंगे, 17 घंटा ट्रांजेक्शन हुआ, आउट हुआ है, कितना टोकन आउट हुआ है देखिएगा। जैसे 453 मैंने ट्रांजेक्शन करा है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे, लेकिन ये 453 मेरे को रिसीव नहीं होगा। 1% डायरेक्ट होता है, 1% डायरेक्ट होता है, जस्ट लाइक आधा परसेंट लिक्विडिटी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है 6 8 लास्ट पे, एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो कहीं न कहीं लिक्विडिटी में काम करता है। लिक्विडिटी मतलब पैसे का जो मैनेजमेंट होती है, डिमांड एंड सप्लाई का, वो सारा चीजें मैनेज इसी से होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जितने भी क्वाइंस जाते हैं वो है। और ये 2.29015 में जो गया है, ये कंपनी का डेड वॉलेट है, कंपनी का डेड वॉलेट नहीं है, पूरा इंडस्ट्री का डेड वॉलेट होता है। जो कोई भी क्वाइंस उसमें एक बार डिपॉजिट किया जाता है, सेंड किया जाता है, वहां से कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि वो उसका कोई भी रिसीविंग एड्रेस, रिसीविंग बोलता हूँ, सेंड एड्रेस नहीं होते, वहां पर डेड वॉलेट कहते हैं इसी को। तो ये समझिए कि जब भी हम क्वाइन, कोई भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है, आप कर रहे हैं चाहे कोई भी व्यक्ति, एनीबडी, वहां से ट्रांजेक्शन हमारा डिडक्ट होता है 1%, ना वो आपके में जाएगा ना मेरे पे जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम आपको देखता है, यहाँ पास आउट हुआ है, इन हुआ है, इस सारा चीजें देखिएगा। ये इन हुआ है 300, और इसमें लिख रहा है आउट हुआ है। ऐसे कर करते देखो, देखेंगे तो पर डे का हिस्ट्रिकल आप यहाँ पास चेकिंग कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, कितने दिन में हुआ है, कितना समय हुआ है। एक तरीका से यहाँ तक हम चेकिंग करते हैं। अब ये बात आती है दोस्तों, अभी तक का हम कॉइन की बात किए, अभी यहाँ पर समझते हैं हमारे होल्डर्स के बाद पे। अब बहुत सारे अपना भी कॉन्टेक्ट एड्रेस जा करके यहाँ चेक कर सकते हो आप कि मेरा कॉन्टेक्ट एड्रेस में कितना टोकन्स रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए होल्डर 17,000 14,000 ये सब रखे रखे हैं। ये 20 पेजेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी होल्डर्स हैं या कम्युनिटी हैं, इसी पे क्या है, उन्होंने सब रखे हुए हैं। 8,500 ये सब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में किसी न किसी के पास में रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं दोस्तों हमारे कम्युनिटी बढ़ रहे हैं, एमएनटी टोकन को होल्डर से बढ़ रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। जी हाँ, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। इसकी वैल्यूएशंस आने वाले समय पे आपको एक इतिहास रचेगा साथियों। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ बस कॉइन स्टोर टोकन में किसी भी पर्सन आपसे पूछता है कि आपका कॉइन कहाँ पे लिस्ट है और कहाँ पे कितना सारी चीजें हैं, यहाँ पर आके दिखा सकते हो कि भैया हमारे क्वाइन जीको में हमारा मिस्टर मिंट के क्वाइन है जो लिखे है। अब इसमें हम मिस्टर मिंट की एक और देखते हैं, इसमें ऑल टाइम हाई कितना गया है और ऑल टाइम लो कितना है, वो सारा चीजें हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, सो हिस्ट्रिकल प्राइजिंग करेंगे तो यहाँ पर सबको दिख जाएगा। ऑल टाइम लो अगर बात करते हैं 0.35, 24 जनवरी को है, 2024 को जून को गया था सबसे लो, 15 दिन पहले। और हाई गया है दोस्तों लगभग 0.5497 डॉलर की प्राइसिंग पे गया है। मतलब अभी डाउन चलते हैं। तो कहीं कहीं दोस्तों ये यहाँ पर अपना हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो, और कैटेगराइज देख सकते हैं, बाइनेंस के इकोसिस्टम देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने को। मेन चीजें, मेन मुद्दे पे आते हैं साथियों। अब इस क्वाइन में जैसे आपने कोई भी आईडी आपने परचेसिंग किए होंगे या कोई भी सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए होंगे, जिससे आपको एक क्वाइंस मिलता है पर डे, एक इंटरेस्ट के फॉर्म पे, रेवेन्यू के फॉर्म पे, स्टेप रिवार्ड के फॉर्म पे। अब उस क्वाइन को कैसे बेचे मार्केट में, इंडियन रुपीस कैसे चाहिए, या कैसे इसको क्या यूज है, तो एमएनटी टोकन के क्या क्या यूजेस है वो चीजें हम समझते हैं वन बाई वन। एमएनटी टोकन का यूजेस होता है साथियों, 3 तरीका से यूज कर सकते हो। पहला, 4 तरीके से यूज कर सकते हो। वो 4 तरीका है क्या चीजें? पहला तरीका है साथियों, जो भी आपका रिवार्ड आ रहा है क्वाइन को, आप क्वाइन को रखिए, किसी भी पर्सन की आईडी क्रिएटेड होता है तो उसको आप सेल कर सकते हैं एमएनटी टोकन को, और उससे आप इंडिया रुपीस कैश या अकाउंट में ले सकते हो। इसको आप बोल सकते हैं P2P अपने नेटवर्क पे। पहला यूज समझ आया कि आपके पास जो भी आपको अगर रेवेन्यू की जरूरत है पैसे की, तो कोई भी बंदा आईडी के लिए अपनी परसेंटेज के रूप में मांग रहा है तो उसको आप P2P आप बेच सकते हैं। एक हो गया, पहला तरीका है क्वाइन की यूजेस है, आईडी क्रिएट करने में काम आएगा। दूसरा तरीका है साथियों, इसको चाहते हो कि आप इसको
दूसरी चीज मैं यूज करूंगा। दूसरा चीज है दोस्तों, स्पोर्ट मिंट में हमारा यूजेस होता है। स्पोर्ट मिंट में जब भी जैसे अभी T20 के मैचेस चल रहे हैं, उसमें आपको एंट्री करते हो तो एमएनटी टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हमारा दूसरा यूज केस आ रहा है एमएनटी टोकन का, कि जब भी यूज करके आप वहां पर मल्टीपल रूप में क्वाइंस बना सकते हैं। दूसरा यूज हो गया। तीसरा यूज है साथियों, पेन के शेप में होगा, जो बाइनेंस का एक डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज है समझियो, जहां पर डॉलर या अदर करेंसी पे पेन के शेप में होता है। जो अभी उसमें लिक्विडिटी शायद कम है, उसमें इसलिए नहीं हो पाएगा। लिक्विडिटी अगर होता तो उसमें डायरेक्ट आप स्वाइप करके ट्रस्ट वॉलेट में ही आप पेन के शेप में जा करके वहां स्वाइपिंग कर सकते हो। वो भी कैसे होता है वो चीजें मैं बताता हूँ। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में जाइएगा। ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे तो यहाँ पर स्वाइपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर स्वाइप का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर होम स्वाइप और नाउ डिस्कवर। या स्वाइपिंग के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारा दिखेगा। ठीक है, हॉट वॉलेट ये स्वाइप में जाइएगा। यहाँ पर देखेंगे जो अपने एमएनटी टोकन है, यहाँ पर आप सर्च करके बाइनेंस BNB कर सकते हो। यहाँ पर जिस टोकन्स में आपको सेलेक्ट करना है, चाहे डॉलर में कन्वर्ट करना है या बीएनबी में, जैसे आप बीएनबी करना चाहते हैं बीएनबी कर लीजिए। और यहाँ पर क्या लेना चाहते हैं, हाँ हमको एमएनटी टोकन्स लेना है, तो आपको मिस्टर मिंट टोकन्स आप तो सर्च करेंगे। या आप नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठा करके मिस्टर मिंट, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाइए कंपनी का, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को वापस, ये आप हमारा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यहाँ से आप उठा लीजिए। यहाँ बस कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद पे आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा पेस्ट हो गया। तो ये हमारा एमएनटी टोकन का वॉलेट दिख रहा है, ये हमारा आ गया है। अब ये समझिएगा जैसे मेरे पास रहता तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता। ये देखिएगा, ये प्रोवाइडिंग फीस है, सिंगल फीस है। अब जैसे एक बीएनबी में इतना 16 टोकन आएंगे। ठीक है, लगभग एक बीएनबी में लगभग 1110 एमएनटी आ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एमएनटी टोकन से हमको बीएनबी स्वाइप कर सकते हैं, तो आपके एमएनटी से इतना हमको बीएनबी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू का ऑप्शन जैसे मेरे पास रहता, डायरेक्ट आप कंटिन्यू करते हो तो ऑलरेडी हमारा स्वाइपिंग हो जाता और हमको डॉलर में कन्वर्ट हो जाते। यहाँ पर सब बीएनबी की जगह में आप यूएसडीटी डॉलर परचेज करके या डॉलर या कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कंटिन्यू का ऑप्शन करोगे तो यहाँ पास रहेगा, तो तुरंत हमारे पास डॉलर्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्वाइपिंग करके भी हम अपने एमएनटी टोकन को डॉलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके मेन वॉलेट पे आपके, या मेटामार्क्स को, या ट्रस्ट वॉलेट है। ये है गया तीसरा यूज केस हो गया सर। अब चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट हम मेंटी टोकन को सेल करते हैं, वो चीजें आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब साथियों एक सपोज करिएगा, यहाँ पर हमारा एक्सचेंज की बात आता है। अब मैं क्वाइसी की बात करते हैं। ठीक है, हमारा कॉइन स्टोर में जाएंगे, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जिसके पास भी होगा वो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर आ गया। और यहाँ पर आपको क्या चीज लिखना है, क्वाइन स्टोर। ये क्वाइन स्टोर है साथियों, जो ऑलरेडी हमारा एमएनटी टोकन लिस्ट है। यहाँ बस आपको इंडियन रुपी, सॉरी डॉलर के रूप में आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, और डॉलर को P2P बेच करके वापस इंडियन रुपीस ले सकते हो। तो हमारा क्वाइन स्टोर टोकन जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल कर लिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे साथियों। इसमें इस तरीके से दिख रहा होगा रजिस्टर के, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आएगा रजिस्टर फॉर्म पे। ठीक है, जब भी आप रजिस्टर फॉर्म पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको दो चीजें दिया जाएगा। यहाँ पर से ईमेल आईडी है, नहीं दिख रहा होगा शायद आपके इसमें, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना। नहीं सर, वो ब्लैक होता है। हाँ सॉरी, ब्लैंक होता है। तो ये समझिएगा, पहले आपने सब लोगों ने देखे होंगे, तो एक लॉगिन के साथ में आएगा और एक रजिस्टर के फॉर्म पे आएगा। तो पहले हमको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा।
और एक इनविटेशन कोड आता है, किसी का भी इनविटेशन कोड उठा सकते हो। ये दो चीजें ऑप्शन आएगा, और पासवर्ड जैसे क्रिएट होगा वहां पर आपकी लॉगिन करेंगे जो ईमेल आईडी बनाए हैं। और ये मैं जैसे एक लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करेंगे। मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सिक्योरिटी चेकिंग होता है, आप इसको ये करेंगे 100% सक्सेस बोल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर बोल रहा है। ठीक है, लगी लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर हो चुका है। अब मैं लॉगिन करने के ऑप्शन पे जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। 3 सिक्योरिटी रीजन्स चेक करेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा, ये लॉगिन हो गया। मैं फॉरगेट कर लेता हूँ क्योंकि पासवर्ड थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा पासवर्ड को फॉरवर्ड करते हैं फिर आपको बता रहे हैं। ये मेरे न्यू पासवर्ड के लिए आ गया है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये हम देखते हैं, लॉगिन किए कुकी में लगेगा, उसके बाद में ठीक है, ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ साथियों, यहाँ पास मेरी समझ लीजिए कि मैंने मेरा रजिस्टर हो चुका था, लॉगिन है। अब यहाँ आता है केवाईसी की बात। ठीक है, तो केवाईसी पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पास आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। ये आपने पहला, सबसे पहले आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी रहेगा पहले अपलोड करना रहेगा। तो जैसे कि आपने ईमेल आईडी डाल दिए, पासवर्ड, यहाँ यूडी आईडी दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम डालिएगा, यूडी आईडी डालिएगा। उसके बाद सिग्नेचर का ऑप्शन है एक प्लेन पेपर पे। जी हाँ, एक प्लेन पेपर में A4 साइज के पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेकर के सबसे पहले नेम डालिएगा, वहां पास यूडी आईडी दिखाएगा। तो ये यूडी आईडी आपको यहाँ पास दिख रहा है। आप यूडी आईडी को सर्च उसके बाद नाम की जगह सिग्नेचर ऑप्शन आएगा। वो तीनों चीजें और एक आधार कार्ड सामने वाले बंदे से फोटो खिंचवा लीजिएगा, इसको अपलोड करने का ऑप्शन आते हैं। तो केवाईसी में सिर्फ कुछ नहीं करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर, और ये जो यूडी आईडी नंबर जो लिखाया है वो सारा चीज को आप
एक दोनों हाथ में आपको फोल्ड करके सामने फेस के सामने रखना है, और सामने वाले बंदे से फोटो खिंचा के इसको अपलोड भर करना है। ये तीन चीजें आप करते हैं तो ऑलरेडी ऑलरेडी आपका साइन अप हो जाएंगे, और ये 24 से 48 घंटे पे हमारा अप्रूवल आ जाता है। जब अप्रूवल आता है तो सारा चीजें यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं सारा चीजें। अब यहाँ पास ना दो ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पास तो समझ आएगा कि हमको केवाईसी अपलोड कर लिए, और केवाईसी अपलोड करने के बाद में हम यहाँ पास एमएनटी टोकन को डिपॉजिट कैसे करें और यहाँ पास ट्रेड कैसे करें, सबसे समझिएगा। ये एसेट दिख रहा है, तो ये एसेट में जाके स्पोर्ट वॉलेट में जाएंगे, यहाँ पास हमारा एमएनटी ये दिखेगा, यहाँ पास नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन पे ना, हम एमएनटी करते हैं सर्च, तो यहाँ पास हमारा फ्रंट में आ जाता है एमएनटी। आप एमएनटी को आप सर्च करते हैं तो ये दो ऑप्शंस आते हैं, एक डिपॉजिट का, विड्रॉल का। तो सबसे पहले हमको डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट करना है तो सबसे पहले ये डिपॉजिट के ऑप्शन को क्लिक करना है, और यहाँ पास हमारे BAP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं, रिसीविंग एड्रेस दिख रहा है। एमएनटी टोकन का अलग अलग एक्सचेंज का, सॉरी एक ही एक्सचेंज का अलग अलग आपके अकाउंट होल्डर्स रहेंगे, उनकी रिसीविंग एड्रेस अलग अलग रहेगा। जैसे मेरा रिसीविंग एड्रेस दिखा रहा है E37F, मेरा रिसीविंग एड्रेस है। आपका देखेंगे तो सबका अलग अलग आएगा। तो ये रिसीविंग एड्रेस में हमको पहले क्या करना है, जिस तरीके से हम ट्रस्ट वॉलेट से आप सेंड के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया, और मैंने कोई भी ट्रस्ट वॉलेट में जा रहा हूँ। अब मैं जैसे ट्रस्ट वॉलेट में जा करके वहां पर हमको जिस तरीके से सेंड करना रहता है, तो यहाँ पर सेंड करना रहता है। जैसे आप होम में जाइए, अब जैसे मेरे को एमएनटी टोकन सेंड करना है, तो यहाँ पर एमएनटी को करूंगा और ये सेंड के ऑप्शन को क्लिक करूंगा, और ये पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर मेरे को 7F आ गया। और मेरे पास जितना टोकन मैं भेजना रहूंगा, जैसे 200 टोकन भेजना है, तो यहाँ पर नॉट इनफ बैलेंस मिल रहा है, मतलब रहता तो ऑलरेडी जाता, नेक्स्ट करूंगा, कंफर्म करूंगा, ऑटोमेटिक 5 से 10 मिनट के अंदर पे मेरे किस में आ जाएगा, एमएनटी टोकन किस में आ जाएगा, एक्सचेंज पे आ जाएगा। ये जो जीरो दिख रहा है, यहाँ पर एमएनटी टोकन आ जाएंगे। ये वो आपको मेल्स वेरिफिकेशन था। अब इस एमएनटी टोकन को सेल कैसे करते हैं समझिए। हमको मार्केट में सेल करना रहता है, तो मार्केट में सेल कैसे करोगे, ये होता है आपका मार्केट। ये इस तरीके से मार्केट में जाएंगे तो ये बहुत सारे कॉइन का मार्केट चल रहा है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम का, ये सब चीजें का आप ये चल रहा है हॉट। ठीक है, इस तरीके से बेनबी का चीज, सारा चीजें कॉइन का हमको यहाँ पर ट्रेडिंग चल रहा है। हमको अपने अदर कॉइन से मतलब नहीं है, तो हमको एमएनटी टोकन से मतलब है। तो हम यहाँ पर एमएनटी टोकन सर्च कर लीजिएगा आप, MNT USDT के फॉर्मेट में, जैसे MNT USDT दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी जैसे 0.45687 है। अब यहाँ पर वॉल्यूम दिखेगा, यहाँ पर जितने भी ग्रीन दिख रहा है, ये खरीदने वाले हैं। ठीक है, ये समझिएगा खरीदने वाले हैं, जो 20 लोग का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, और ना जाने बहुत सारे लोग होंगे जो ऑर्डर लगा लगा के रखे होंगे, जो वो ऑर्डर है जो मार्केट में अभी इतने मार्केट में ऑपरेट हो रहा है, या खेल रहे हैं, या खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं। और ये 20 लोग का वो सेलिंग रेट है, जो कहीं कहीं इनमें इतने रेट में उन्होंने सेल कर रहे हैं। ये एमएनटी टोकन के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में सेल करना है, कि मार्केट प्राइस में सेल करना है, या उससे ज्यादा करना है, या उससे कम करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये कोई कंपनी डिसाइड नहीं करती, ना लीडर डिसाइड करता, ना कोई एनीबडी। आप एमएनटी टोकन आपके ऑनर हैं, आप उनकी होल्डर हैं। आप अपने क्वाइन को कितना में बेचना चाहते हैं, 40 में बेचना चाहते हैं, 42 में बेचना चाहते हैं, 50 में बेचना, 100 में बेचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ खरीद, पहले सेल बता रहा हूँ फिर बाय बताता हूँ। अब मैं सेल करना चाहता हूँ तो सेल कर सकता हूँ। सेल के ऑप्शन में देखेंगे दो ऑप्शन दिया है, एक है ऊपर में लिमिट ऑर्डर दिया है, और एक है दिया है मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर वो होता है साथियों, जब आप अपने क्वाइन को कितना रेट में बेचना चाहते हैं। जैसे मेरे को अभी जैसे 50 सेंट में बेचना है, आप जैसे मान ले जाए 50 सेंट में बेचना है, या मेरे को $1 में बेचना है, तो मैं जैसे $1 लिख दिया यहाँ, और मैं क्वांटिटी डाल दिया कितना, 500 क्वांटिटी $1 के रेट में मेरे को बेचना है। तो मैं यहाँ पास ऑर्डर लगा दिया, सेल के किया, ये ऑर्डर लग गया है $1 पे। अब $1 पे जैसे ही मेरे को रेट, जब भी एमएनटी टोकन जाएगा तो उस दिन वो सेल होगा, अन्यथा ये ऑटोमेटिक ऑर्डर लगा रहेगा। ठीक है,
अब बात करते हैं मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब होता है जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं, जैसे आपको 0.4567 लग रहे हैं। अब इसको मार्केट ऑर्डर में मेरे को सेल करना है, तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एमएनटी डालूंगा। जैसे मैं 500 एमएनटी डाल दिया और इसको हमने 100% किया, तो मार्केट जो सेल का ऑप्शन देगा 1% डिडक्ट होकर के ऑटोमेटिक लाइव प्राइस में 0.4567 में मिल जाएगा। चाहे आप 100 कॉइन बेचें, 200 कॉइन बेचें, 1000 कॉइन बेचें, 10,000 कॉइन बेचें, 20,000 कॉइन बेचें, इसको आप डायरेक्ट यहाँ डिपॉजिट करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ किस फॉर्मेट में आएगा सर, ये डॉलर के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये आपका यूएसडीटी के फॉर्मेट में जाया जाएगा। ठीक है, एक तरीका। दूसरी तरीका है, आपको एमएनटी टोकन बाय करना है, तो एमएनटी टोकन जो बाय करोगे वो डॉलर खरीद के बाय करना पड़ता है, ना कि इंडियन रुपीस में बाय होगा। डॉलर खरीदेंगे तो क्या होगा, तो डॉलर को किसी से एक्सचेंज में थ्रू खरीदोगे या किसी भी पर्सन के पास में वेंडर है या किसी से भी खरीदेंगे। तो डॉलर कैसे करोगे, डॉलर डिपॉजिट होंगे यहाँ पे। जिस तरीके से एमएनटी टोकन ये इतना एग्रेड दिखा है, इतना ब्लॉकचेन जैसे RC20, इथेरियम RC20 है, BP20 है, सोलाना है, पॉलीगन है, इस सारा चीजें के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यूज करके आप यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे। जैसे हम बात करते हैं BP20 का, तो BP20 का ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पे इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आपको डॉलर का रिसीविंग एड्रेस है, इसे हमको डॉलर भेजना है। अब जैसे डॉलर हम डिपॉजिट करेंगे तो 5 से 10 मिनट में आएगा, और डॉलर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मार्केट में जाकर हम एमएनटी टोकन बाय करते हैं। तो ये हमारा एमएनटी टोकन यूएसडीटी का पेयर पे है। यहाँ पर हम बाय के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास अगर यूएसडीटी रहता तो ये यूएसडीटी आपको यहाँ पर आ जाता, और इसमें हम जितना भी डॉलर यूएसडीटी लेना चाहते हैं, जैसे मार्केट प्राइस में लेना चाहते हैं, जैसे मतलब $500 का मैंने लिया, अब मैं लिमिट ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। ये लिमिट ऑर्डर देखेंगे तो लिमिट ऑर्डर में कितना रेट में मेरे को लेना है, मैं देखो बेचूंगा तो भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कितना रेट में बेचना चाहता हूँ। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रुपए में बेच रहा हूँ। खरीदना भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना रुपए में खरीदना चाहता हूँ। मैं 40 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, 50 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, या $1 में खरीदना चाहता हूँ, या 0.53 सेंट में खरीदना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को मार्केट में 0.40 सेंट में मेरे को खरीदना है, या ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको 41 सेंट में खरीदना हो, कि हो सकता है 42 सेंट में खरीदना हो सकता है 43 सेंट में कर सकता हूँ। तो तो उतनी सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना होगा। और लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा, जैसे एक मार्केट प्राइस में करते हैं, है ना, अभी जैसे 0.5709। अब इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्वांटिटी डालोगे, जैसे मतलब इतना रेट में खरीदना चाहता हूँ, मेरे 5,000 कॉइन चाहिए, तो 5,000 कॉइन के चाहिए तो भाई ये इतना टोकन हमको लगे। $50,000 के चाहिए तो लगभग 22,800, ये समझ लीजिए 35, इतना हमको इस ऑर्डर में इतना हमको टोकन्स मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी चीजें आप परचेसिंग बाय कर सकते हो। तो दो तरीका है, आप यहाँ बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रेट में सेल ना करना है या मार्केट रेट में सेल करना है। अब यहाँ पर जैसे हमारे मेंटी टोकन खरीद लिए हैं, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर से भेजना है। तो हमको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, जिस एड्रेस में भेजना है उस एड्रेस को कॉपी करना है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में मैं अपने कॉइन स्टोर टोकन से अपना एमएनटी टोकन सेंड करना चाहता हूँ। तो एमएनटी टोकन सेंड करूंगा, तो यहाँ पर एमएनटी टोकन का रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करा। अब ये रिसीविंग एड्रेस को जाऊंगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर से ऑप्शन देगा, जैसे स्पोर्ट में जाएंगे, विड्रॉल के ऑप्शन, एमएनटी टोकन को विड्रॉल करना है, तो ये विड्रॉल के ऑप्शन को क्लिक करना है। और ऑन चेन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किए हो यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर नेटवर्क का select दीजिए, करिए BP20, और जितना टोकन हमको सेंड करना है यहाँ पर हमारा सेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको अपना कॉइन स्टोर पे भेजना है। जैसे हमने कुछ कुछ विड्रॉलेशन करे हैं, आप देख सकते हैं, हमने कुछ कुछ बेचे हैं, जैसे हम विड्रॉल किए हैं, जैसे यूएसडीटी विड्रॉल करे हैं, आपके ट्रांजेक्शन TRX विड्रॉल किए हमने, जैसे विड्रॉल किए एक्सचेंज में यूज करा है, वो हमको आपको दिख रहा होगा। जैसे ये 30 दिन का है, मैं 120 दिन का करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा विड्रॉलेशन दिख जाएगा आपको। जैसे मैंने विड्रॉल करा है, डॉलर विड्रॉल किया है, सब चीजें यूएसडीटी दिख रहा होगा सबसे ज्यादा, TRX से यूएसडीटी एमएनटी विड्रॉलेशन किया हूँ। तो ये मेरा पूरा ट्रांजेक्शन है,
जो मैंने एक एक चीजें आप इसको एक एक चीजें सर्च करोगे डेट वाइज, ये ब्लॉकचेन जिस एड्रेस में गया है वो सारा चीजें आप हिस्ट्री आप मेरे देख सकते हो विट्रोलेशन का। ठीक है, जी हम एमएनटी टोकन या और विट्रोलेशन सारी चीजें की है। हमारा डिपॉजिट एड्रेस से देख सकते हैं कि सर आपने बेचे कि नहीं बेचे हैं। तो आपने हमने यहाँ पर हम देखे हैं डिपॉजिट एड्रेस विट्रोलेशन का दिखा रहे हैं। ये डिपॉजिट एड्रेस है, विड्रॉल दिखा रहा था, मैं डिपॉजिट एड्रेस बता रहा हूँ। जैसे हम एमएनटी टोकन को डिपॉजिट करा है, तो जिस तरीके से हम सेल किया जैसे 418, 194, 228, 37, ये सब डेट वाइज है ना। ये 30 डेज का, अब 120 दिन का देखेंगे तो ये हमने विड्रॉलेशन डिपॉजिट करके कॉइन स्टोर में हम एक्सचेंज पे एमएनटी टोकन सेल करा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, अपने सारे चीजें कॉइन को कॉइन स्टोर टोकन में जाकर हम मार्केट में, सॉरी, ये हम सेंड कर सकते हैं। तो ये कॉइन स्टोर का सिर्फ काम है आपके एमएनटी टोकन को आप डॉलर के रूप में ट्रांजेक्शन करके और यहाँ डॉलर आप बना सकते हैं। अब डॉलर को कैसे आप अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ दो ऑप्शन है गुरु जी। जिस तरीके से डॉलर के यूज सबसे ज्यादा होता है मार्केट पे, जी हाँ, करेंसी सबसे ज्यादा डॉलर की यूजेस होता है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी है वो डॉलर के फॉर्मेट में चलता है। तो डॉलर हर हमेशा साथियों, आप ध्यान रखिएगा, अगर एवरेजिंग की बात करते हैं दोस्तों 89, 85, 90 रुपीज के रेट में डॉलर्स का वैल्यू रहता है। बशर्ते मार्केट में आज तक 90 रुपया 91 रुपया मार्केट में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत शॉर्टेड है, क्योंकि हर आदमी कहीं न कहीं स्टोर करके रखा है कॉइन स्टोर पे या जितने भी एक्सचेंज पे हैं जो बाय करके मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो शॉर्टेड बहुत ज्यादा है। इसीलिए मन चाह रुपया में कोई आदमी 95 रुपये में दे रहा है, कोई 96 में दे रहा है, कोई 94 में दे रहा है, 92 में दे रहा है। सब अपने अपने डॉलर की वैल्यू अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बेचना कितना में है, खरीदना कितना में है। तो जिसको जरूरत है वो ज्यादा रेट में कर रहा है, जिसको जरूरत नहीं वो कम रेट में आड़ा लगा के कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा डॉलर के वैल्यू पे कैसे होता है। अब ये डॉलर कन्वर्ट हो गए, दो ऑप्शन है साथियों, अपने इंडियन रुपीस में लाना चाहते हैं तो ये होता है वजीर एक्स। ठीक है, वजीर एक्स से साथियों जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा इंडियन रुपीस को, अगर इंडियन रुपीस चाहिए और आपको टैक्स भी देना है, आपको टैक्स इस फाइन वजीर एक्स में जब भी इंडियन रुपीस आप लाते हैं, आप टैक्स के दायरे में आ गए, आपको इसको शो कराना पड़ेगा, क्योंकि आईटीआर में आपके पैन कार्ड में दिख जाएगा आपने क्रिप्टो का से लेन देन किए हो। और क्योंकि यहाँ पर केवाईसी अपलोड होता है, जैसे एक दिखा रहा है, एक वॉलेट दिख रहा होगा जहां पर मेरा केवाईसी अपलोड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर केवाईसी अपलोड हुआ है, तो जैसे एक मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पूरा मेरा केवाईसी अपलोड हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। और इसमें हम इसमें जाके देखते हैं, इसमें हमको बेचना कैसे है। आप यहाँ पर डॉलर है ना, डॉलर को आप बेच सकते हैं। आप देखेंगे यूएसडीटी। अब इस एड्रेस में आप डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इथेरियम का ब्लॉकचेन दिख रहा है। आप ये TRC20 का ब्लॉकचेन में आप यूज करके इस एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में डिपॉजिट कर सकते हैं डॉलर को। और डॉलर को एक्सचेंज के जो रेट चल रहा है, आप एक्सचेंज के जो रेट चल रहा है डॉलर के 80.3 चल रहा है डॉलर की, इस रेट में आपको बीत जाएगा। सपोज करिए साथियों कि जब भी आपको क्वाइन की या आईडी लगाओगे तो ज्यादा रेट पड़ेगा, जब एक्सचेंज में बेचोगे तो क्वाइन के रेट कम मिलेगा, क्योंकि इस एक्सचेंज के वैल्यू के अनुसार पे आपको डॉलर मिलेगा और यहाँ पर भी टीडीएस भी कटेगा और आपको जीएसटी भी कटता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी बेचोगे तो, डिपॉजिट करोगे तो भी, खरीदोगे बेचोगे, हमने बेचे हैं। हम मैं दिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारे बेचा हूँ, उसको दिखाता हूँ कि हमने मार्केट में बेचे हैं। यहाँ पर सब मेरे ट्रांजेक्शन देख रहे हैं विड्रॉलेशन का। हमने जैसे कॉइन स्टोर पे डॉलर को बेचे हैं या अदर कॉइन्स को बेचे हैं, तो इसको हमारा डायरेक्ट हमने अपने अकाउंट पे लिया है। तो इस अकाउंट पे देखिएगा जैसे 34,000, 8,160 है, 28,000 है, 28,000, 45,000, 19,000 है, 38,000 है, 52,000 है, 40,000 है, 43,000 है, 36,000 है। ये सब हमने ट्रांजेक्शन करे हैं सिर्फ अपने कॉइन स्टोर से सीधा डॉलर को डायरेक्ट अपने अकाउंट पे लिया है।
मतलब मैंने टैक्स के दायरे पे हूँ, ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। तो ये सारा चीज मैं शो करा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने काम किया है। तो ये आप चाहते हैं कि अपने आपको टैक्स देना पड़े या आपको जीएसटी फील करना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं साथियों इसको आपको इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करने डायरेक्ट आपके अकाउंट पे आने के लिए आपको ये चीज का यूज करना पड़ेगा। सिर्फ वजीर एक्स नहीं है, वजीर एक्स के अलावा जेब पे है, यूनो कॉइन है, स्विच कॉइन है, कॉइन स्विच क्यूबेर है, कॉइन डीसी एक्स है। बहुत सारे जो एप्लीकेशन है जहां पर डायरेक्ट आपके अकाउंट पे ला सकते हैं, एक तरीका डायरेक्ट अकाउंट पे लाने का। अब जब भी आपके पास प्रॉफिट होगा, परचेसिंग डेट लिखाएगा और सेल डेट लिखाएगा, दोनों जब भी आप आईटीआर फिल करेंगे, आपको इसको अटैच करना पड़ेगा कि डिजिटल एसेट आपने परचेज किया था और डिजिटल एसेट में आप इतना अमाउंट लगाए थे, इतना आपको प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ और इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपके इंडिया रुपीस के लिए आपको लगेगा, एक तरीका। अब दूसरी तरीका है दोस्तों, जो इंटरनेशनली एक्सचेंज है, जहाँ डॉलर टू डॉलर पी टू पी चलता है। तो पी टू पी चलने के लिए बहुत सारा एक्सचेंज की जरूरत होता है। जैसे एक होता है गुरुजी बाइनेंस, ठीक है। ये एक बाइनेंस का एक्सचेंज है। यहाँ पर साथियों साथियों ये इंटरनेशनली एक्सचेंज है बाइनेंस। ये आपको बाइनेंस एक्सचेंज है साथियों, ठीक है। बाइनेंस पूरी दुनिया की सबसे बड़ा एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा इनके पास कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा इसमें समझ लीजिए कि वर्क होता है। तो इसमें दोस्तों आप नए पर्सन होंगे तो बाइनेंस इंस्टॉल नहीं होगा, ऑन इंस्टॉल होगा, क्योंकि ऑलरेडी डी लिस्टेड है प्ले स्टोर से। तो इसे पहले पर्सन को नहीं होगा। जिसके पास पहले से ऑलरेडी डाउनलोड होंगे उसके पास डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा एक साइन अप के ऑप्शन है। तो साइन अप में समझिएगा आप ईमेल आईडी या पासवर्ड, इसमें आप ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने डालते हैं। जैसे कि मान ले जाए हमने सपोज करिए डाल रहे हैं, मैंने ये जैसे आपके एक साइन अप कर रहा हूँ, ठीक है। आप साइन अप पे जाएंगे तो ऑलरेडी दिखाएगा हमने मोबाइल नंबर से साइन अप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाएगा कि साइन अप पे क्या ऑप्शन आ रहा है। डिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब पहले से ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है। तो इसको हम डायरेक्ट लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करते हैं तो जो हम वहाँ डाल रहे हैं, ऑलरेडी हम इसको लॉग इन किए, तो लॉग इन में ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके लिए हो सकता है इसको हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हम इसको पासवर्ड हम डाल देते हैं। क्योंकि ये वाला अकाउंट बहुत सारे दिन से नया एक्टिव नहीं था, दूसरे अकाउंट चल रहा था, जिससे वजह से ये है। यहाँ पर सबने लॉगिन जैसे ही कर लेते तो यहाँ पर पूरे जितने भी क्रिप्टो में मेन मेन जो कॉइन है होता है, यहाँ पर हम डॉलर टू पी बेच सकते हैं। जी हाँ, पी टू पी बेच सकते हैं। क्योंकि ये आईडी अकाउंट बहुत दिन से डीएक्टिवेट था, जिसमें चलाया ही नहीं था मैं वाला अकाउंट को। दूसरे अकाउंट पे आपका बाइनेंस तो डाउनलोड नहीं होगा, बाइबिट आप डायरेक्ट कर सकते हो। बाइबिट सेम ऐसे ही काम करता है। आप जाके बाइबिट डाउनलोड करके ना प्ले स्टोर पे बाइबिट आपने यहाँ पर सर्च करके बाइबिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सचेंज है बाइबिट। ये बाइबिट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे आप बस इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको साइन अप पहले करना पड़ेगा। और साइन अप करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं लगेगा, मैंडेटरी फॉर्म रहता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, केवाईसी मांगता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपलोड कर देते हैं, वो ऑप्शन देता है और वो सामने का फ्रंट फोटो लेता है। बस इतने ही करना रहता है, केवाईसी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और डायरेक्ट है उसके बाद ना हम मार्केट पे
इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ बाइनेंस का अगर लॉगिन होता तो मैं आपको दिखाता। मैं एक लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो इसमें आपको सारा चीजें आपको दिख जाएगा कि कैसे हम बेचते कैसे हैं डॉलर को। तो ये सारा चीजें थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए, फिर मैं आपको सारा चीजें बता देता हूँ। थोड़ा सा इसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ये जैसे आप मेरे पास पे आ गया, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट देखते हैं कि इसको बेचते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मेन चीज ले आते हैं। यहाँ पर हमारे जो डॉलर्स रहेंगे, डॉलर को हमको बेचना दो तरीका से है। पी टू पी बेच सकते हैं डायरेक्ट है, या हम कोई भी अल्ट्स कॉइन भी परचेसिंग कर सकते हैं। तो आपको उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है।
यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा होगा पी टू पी का। ठीक है, ये पी टू पी पे कैसे करना रहता है, कैसे सेल करना रहता है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डिपॉजिट करना रहेगा, वॉलेट में जाएंगे, आपके जो डॉलर है स्पोर्ट में जाना है। ठीक है, ये डिपॉजिट एड्रेस है यूएसडीटी का, आप डिपॉजिट एड्रेस करते हैं, यहाँ बस बहुत सारा नेटवर्क दिख रहा है। आप यहाँ पर TRC20 बीपी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट BP20 का, इथेरियम ECRT20 का, आपको जिस एड्रेस में आपको भेजना है उस एड्रेस का कॉन्टेक्ट एड्रेस उठाना है। जैसे मैंने BP20 का देखना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाई हुआ नहीं है तो इसलिए नहीं दिखा रहा है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा है बोल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा भी बता देता हूँ। जैसे डॉलर को आपने करेंगे तो रिसीविंग एड्रेस देगा। तो ये जैसे TRC20 का भी होगा BP20 का, इससे हम टच करेंगे तो रिसीविंग एड्रेस आएगा। इस रिसीविंग एड्रेस में हमको डिपॉजिट करना है, और जैसे ही डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जो अमाउंट दिख रहा है ना $0.05, यहाँ पर हमारा डॉलर आ जाएगा। अब डॉलर को जाने के बाद में ऑलरेडी हमको वॉलेट में जा करके हमको इसमें तो आ गया। अब उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर पी टू पी का ऑप्शन पे आएगा। यहाँ पर सर्च करोगे तो ये दिखा रहा है पी टू पी का। अब पी टू पी बेचेंगे तो पी टू पी में जाएंगे तो इस तरीका से ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हमको डॉलर को बेचने का ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ऑर्डर लगा सकते हैं, केस वॉलेट लगा सकते हैं, इसे बहुत सारा ऑप्शन है। पी टू पी करना चाहते हैं, ठीक है, पी टू पी कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए। अब ये देखिए बहुत सारे दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन पे दिख रहे होंगे ना, 92 रुपया, 92 रुपया में बाय का ऑप्शन लगा है, इसको बाय कर सकते हो। ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, इतने वैल्यू का डॉलर चल रहा है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, आपका ये बंदा कोई बंदा है जो लगभग 92 रुपए का रेट, 92.45 में इतने डॉलर दूंगा बोल रहा है, 5,000 से 25,000 के बीच में ले रहा है, बेच रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डॉलर के वैल्यू जो है इसको हम बाय के ऑप्शन पे जा करके सारा चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा डॉलर का है, हमको सेल करना है तो सेल कैसे होगा वो चीज दिखा देता हूँ। सेल के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर सेल का ऑप्शन में बहुत सारा दिखा रहा है। इस तरीका से देखिए बहुत सारे, मैं जैसे सेल के ऑप्शन पे जाऊंगा डायरेक्ट, मेरे को जैसे $5,000 मेरे को सेल करना है या सेल करना हो तो ये बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मेरे को बैंक ट्रांसफर से लेना है, गूगल पे से लेना है, फोन पे से लेना है, इंटरनेशनल वाले से, ये सारा चीजें बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है। ये डिजिटल पेमेंट से देना है, देखो डिजिटल ई रुपया से पेमेंट दिख रहा है आपको। देखिए कहीं पास बोलते हैं कि ना डिजिटल पेमेंट रुपया कहाँ से यूज करेंगे, तो ये है आपको डिजिटल ई रुपया से पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है। आने वाले समय है जो सबसे ज्यादा फास्ट है ई रुपया से पेमेंट ट्रांजेक्शन होने वाला है। IMPS, UPI, पेटीएम और ये सारा चीजें वेस्टर्न यूनियन, ये 4-5 तरीका से मैं हम ले सकते हैं। जैसे हमको UPI के थ्रू लेना है तो कंफर्म करिएगा, और कंफर्म करने के लिए UPI के थ्रू बहुत सारी चीजें दिख रहा है यहाँ पर, आप कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम कोई भी करेंसी या कोई भी डॉलर को या इंडियन रुपीज डायरेक्ट हम अकाउंट पे ले सकते हैं। जैसे मेरा एक एक्टिव वॉलेट है, ये तो डीन एक्टिव वॉलेट था, मेरे पास जो वॉलेट है बाइनेंस का, जिसमें ऑलरेडी मैंने पी टू पी बहुत सारा किया है। डायरेक्ट मैं अपने अकाउंट में मंगा, मेरे को डॉलर सब सेल करना रहता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीका से सारा चीज हमारे एमएनटी टोकन का यूजेस आप कर सकते हो। और अच्छा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको हम बार बार करेंगे, बार बार समझेंगे तो आ जाएगा। ये मोटा मोटा ये समझिए, आपके पास जो एमएनटी टोकन आ रहे हैं, आज मार्केट में इतनी ज्यादा इसका यूज है कि मार्केट में आपके क्वाइन को मिल जाएगा। हाँ, अभी ये बात आ रहा होगा कि मार्केट में क्वाइंस नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहा है बहुत ज्यादा हाई रेट में मिल रहा है। कोई आदमी 42 रुपए का रेट चल रहा है, बोल रहा है 46 रुपए दूंगा, 47 रुपए में दूंगा, 50 रुपए के रेट में दूंगा, लेकिन जरूरत है तो वो ज्यादा ले रहा है। तो अब ज्यादा, अब ऐसे में ले रहा है ज्यादा रेट में, तो उनको वैल्यू सबसे ज्यादा हाई रेट में उसकी आईडी क्रिएट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, अप डाउन्स होते हैं, मार्केट में कॉइन्स बिल्कुल से नहीं मिल रहा है, बहुत शॉर्टेज चल रहा है, डॉलर की शॉर्टेज चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको डॉलर कहीं से भी इंतजाम करके आपको अपने आईडी को परचेसिंग करना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने पी टू पी बहुत सारा किया है, और मेरे दूसरे वॉलेट पे है। अब वो तो वॉलेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखाता आपको। तो साथियों यही है, टाइम भी होते चला है तो थोड़ा मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। आई होप कुछ समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बस अच्छे ये कोशिश करिएगा, 2-3 एक्सचेंज यूज करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। एनीबॉडी?
सर तो कभी और नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि टाइम हो चला है, क्योंकि 7:30 बज गया है। 1 घंटे का ये था, मैंने 45 मिनट बोला है। आई होप बहुत सारे लोग को समझ भी आया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। एक बार में कभी कोई चीजें समझ में नहीं आता है, किसी चीज को बार बार हम करेंगे, बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो सारा चीज मिलेगा। और रही चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं, आप सर्च करिए डायरेक्ट, आप बाइनेंस को कैसे केवाईसी अपलोड करते हैं, बाइबिट को कैसे केवाईसी अपलोड करते हैं, वजीर एक्शन में कैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉलेशन कैसे करते हैं, बारकी रूप में और अच्छे से वहां आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो कॉइन स्टोर का भी आप वैसे डायरेक्ट सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनेंस एक्सचेंज आपको भेजाएगा नहीं सर, क्योंकि इसलिए नहीं भेजाएगा क्योंकि ऑलरेडी डी लिस्टेड है, जो पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना प्ले स्टोर पे, वो उसी के पास में है या उसी के पास एक्सेस हो रहा है। बाहर के लिए जो न्यू बंदे के लिए एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्ले स्टोर से गायब है, प्ले स्टोर पे नहीं है। तो ये सारा चीजें हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा साथियों कि सारा सवाल का जवाब दे देना संभव नहीं है। तो आपके उज्जवल भविष्य से कामना करते दोस्तों, आज Recording के हम stopped. मीटिंग हम यहीं पर स्टार्टअप स्टॉप करेंगे। मिलते हैं कभी और नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो आपने इतने धैर्यपूर्वक से मेरी बातों को सुने, और आपने पेशेंस बना के सारी चीजें आज का सेशंस को दिखे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुरु जी, आज का मीटिंग आप एंड कर दीजिए।